लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं बीस्ट एम्परर की काल के ऊपर उठकर खड़े हो जाते हैं और बीस्ट एम्परर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं जब किसी के साथ ही गुई के फादर को दिखाता है कि वो भी वहां पर माउंटेन के ऊपर चढ़ आता है। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि जो तो मेरा बेटा है और मुझे कर क्या रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि बीस्ट एम्परर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हाजिन जंप करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने प्रेशियस डिसाइपल्स को भी यहीं पर मरता हुआ देखना चाहते हो? क्या तुम पहले मरोगे या फिर तुम्हारे डिसाइपल्स पहले मरेंगे? और इसी के साथ हमारा हाजिन ऊपर जाने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, क्लैमिटी ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर उसकी ब्लेड टेक्निक के अंडर आ जाते हैं, वो सभी उसके साथ बुरी तरह से हिट होते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागते हुए धमाके वाली साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो अपनी बॉडी के साथ वहां पर जाकर गुई की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसे वहां पर नुकसान न पहुंचे और वो मरे ना। हाजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बाकी के सभी इसके डिसाइपल तो मर गए मेरे अटैक से, लेकिन इसने यहाँ पर एक डिसाइपल को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये डिसाइपल इसका फेवरेट डिसाइपल और जिसकी जान बचाना चाहता है। गुई के फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि पैलेस मास्टर क्या मेरा बेटा ठीक है? क्या वो ठीक है? इसी के साथ ही पैलेस मास्टर को दिखाते हैं कि उसने वहां पर उसकी जान तो बचाई होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं। वो गुई को गर्दन से पकड़ते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जितनी की पावर होती है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। वो अपने मुंह के जरिए उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वहां पर गुई की बॉडी जो होती है पूरी तरह से कंकाल बन जाती है। वो उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में लेते हैं तो एक जबरदस्त चीख मारते हैं क्योंकि वो उसके ऑरा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर टैंक फैमिली के लोग भी आगे की तरफ बढ़े होते हैं। टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के पास वहां पर अपनी नीडल्स होती है और अपनी नीडल्स के साथ डोंगपिल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन डोंगपिल जो होता है बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसकी नीडल्स को अवॉइड कर लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पर 150 मीटर की दूरी से भी अपनी नीडल्स को थ्रो कर सकते हैं। टैंक फैमिली का पैट्रियार्च तो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी नीडल थ्रोइंग टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है। जहां पर नीडल्स को मैं देख भी नहीं पा रहा, मैं जहां पर इसकी नीडल के साथ एक बार भी हिट हो गया तो फिर मेरे बचने के चांसेस जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत ही स्पेशल पॉइजन होता है। टैंक फैमिली के साथ बेहतरीन पॉइजन में से एक पॉइजन है। क्या इस पैलेस के यंग मास्टर से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टैंक फैमिली के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा क्रूल है, इनके पॉइजन का एंटीडोट भी नहीं है। ऊपर से यहाँ पर ज्यादातर तुम्हारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, इनके अटैक्स जो है वो सीधे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हारा डोंगपिल से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से मेरे पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनके दुश्मन जो है वो डिवाइन डिमन कर्ल के लोग हैं। इसके साथ उन्हें साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है। टैंक फैमिली के लोग कहते हैं ये जो धमाका है ये आई लव माउंटेन की तरफ से आया, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? जबकि पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उस तरफ ध्यान देना बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर इस डिवाइन डिमन कर्ल के डिसाइपल को मारते हैं, ये जो भी बंदा है सबसे पहले से मारेंगे। डोंगपिल कहता है कि अभी भी जो धमाका हुआ तुम्हें नहीं लगता कि उस डायरेक्शन में जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर है? तो वो कहता है हाँ ये धमाका उसी तरफ हुआ है और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल कहते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी करना होगा, जो हमारे यंग मास्टर का प्लान था उस प्लान के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां का दिखाया जाता है जहां पर बीस्ट एम्परर जो होते हैं वो अपने डिसाइपल की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसका कंकाल वहां पर बचता है, लेकिन अभी वो उसकी बची कुछ एनर्जी को भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये एक स्पेशल एसेंस ऑब्जर्विंग डिमोनिक कार्ड होती है जिसकी मदद से वो अपने डिसाइपल की सारी की को अपनी की बना लेते हैं। हाजिन वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे इंटरप्ट करना होगा। अगर इसने अपने डिसाइपल की सारी एनर्जी को ले लिया तो ये यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम के बराबर पहुंच जाएगा और उसके बाद मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। और दूसरी तरफ से गुई का फादर चलाकर उसे कहता है कि हिमालय टाइगर तुम कमीने कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? गंदे हाथ मेरे बेटे के ऊपर से दूर हटाओ, तुम यहाँ पर अपने पर्सनल डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है, तुम यहाँ पर एक पैलेस मास्टर हो लेकिन तुम अपने डिसाइपल्स की पावर को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? तुम अपनी मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने के लिए ये नहीं कर सकते। जब किसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि या गुई पीछे हट जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मरोगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर गुई जो गुई के फादर होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बात तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं डीमन एम्परर वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी ब्लास्ट करते हैं। उसके एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो गुई के फादर वहीं पर मर जाते हैं। उसके मरने के बाद हमारा हाजिन कहता है कि इसकी पावर लेवल तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर अपने सेक्टर मेंबर से कहता है कि तुम में से जो लोग अभी तक जिंदा है सभी लोग यहाँ पर आओ और आकर मुझे प्रोटेक्शन दो जब तक मेरी मार्शल आर्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसके डिसाइपल उसके ऑर्डर को सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये सभी लोग चाहते क्या है? ये सभी लोग यहाँ पर क्या मरना चाहते हैं? क्योंकि ये अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर मरवाना चाहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। तो हाजिन कहता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर यहाँ आगे की तरफ बढ़े तो उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को रोकना होगा। बहुत ही जल्दी डोंगपिल यहाँ पर टैंक लाइन को लेकर आएगा और मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से भी प्लान को पूरा करना होगा। इसी के साथ ही व्हाइट टाइगर पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो हाजिन के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही गोल्डी आती है और उसके साथ टक्कर लगाती है और उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। तुम्हारा हाजिन कहता है गोल्डी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एक तरफ से व्हाइट टाइगर वहां पर धाड़ लगाता है, दूसरी तरफ से गोल्डी धाड़ लगाती है। तो हाजिन कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पर इस व्हाइट टाइगर से फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है ये बड़ा बिल्ला तुम्हारा हुआ। और
दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि अब जबकि यहाँ पर इस बड़े बिल्ले से मैंने निमट लिया है तो अब यहाँ पर सर किटी कैट को निमटना होगा, इसका मैं क्या करूं, क्योंकि वो यहाँ पर अभी भी अपने डिसाइपल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हाजिन अपनी तलवार उठाता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जैसे वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है ताकि उसे इंटरप्ट कर सके तो उसके सेक्टर मेंबर्स जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए बीस्ट एम्परर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी बॉडीज को सैक्रिफाइस करके वहां पर अपने मास्टर को बचा लेते हैं। हाजिन कहता है कि ये सभी लोग क्या पागल हो गए हैं, ये सभी लोग, इन्हें पता है कि ये अटैक को रोक नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी अपनी बॉडीज के साथ यहाँ पर अपने मास्टर तक अटैक को पहुंचने से रोक रहे हैं। बाकी के सभी सेक्टर मेंबर्स जो ऊपर पहुंच चुके होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि हमें मिलकर अटैक करना, और सभी लोग हाजिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि हमारा हाजिन कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम सभी को एक ही बार मारता हूँ। तुम्हारा हाजिन वहां पर अपनी लाइटनिंग बोल्ट फिस्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर पंच मारता है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर फिजिमिलर एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है कि डोंगपिल और आइस पैलेस मास्टर दोनों भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। तो हाजिन कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर से होस्टेज को निकालना होगा, और हमारा हाजिन भागता हुआ उनके ऊपर अटैक करता है। वहां पर जो बचे कुछ लोग होते हैं उन सभी के पास स्ट्राइक लगाता है। फिर साथ ही वहां पर से उस केव के अंदर जिसके अंदर वो आइस पैलेस की यंग मिस को छोड़कर आया था, एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए उसे वहां पर से बाहर निकालता है। उसे बाहर निकालने के बाद वो गोल्डी से कहता है गोल्डी वापस आओ। तो गोल्डी जो होती है व्हाइट टाइगर को पंच मारकर वापस की तरफ आती है। तो हाजिन उसे कहता है कि इसे अपने मुंह में रखो, इसे लौट जाकर इसके ब्रदर के पास छोड़ाओ ताकि हम लोग अपने मिशन को पूरा कर सके। और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी से इसको छोड़कर वापस आ जाना, और वो उसे लेकर वहां पर से जंप कर जाती है। तो गोल्डी ऊपर से नीचे चली जाती है, जबकि इसी के साथ बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि उनकी जो मार्शल आर्ट्स होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। हाजिन कहता है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आएगी, क्या तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो। और इसी के साथ ही उसके डिसाइपल्स फिर से वहां पर निकल कर आ रहे होते हैं। बीस्ट एम्परर वहां पर एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुमने कहा कि तुम डिवाइन डीमन कर्ल के थर्ड यंग मास्टर हो, अगर ये बात वाकई में सच है तो फिर तो यहाँ पर इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा डीमन एम्परर उनको गिन भी नहीं पाएगा। कि दूसरी तरफ हमारा हाजिन सोच रहा था कि इस वक्त मैं एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में हूं, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे यहाँ पर सभी से एक साथ निपटना है, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सभी लोगों को सरप्राइज अटैक दे दूं। तो हाजिन इसी के साथ अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर नसाता है। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर नसाने के बाद अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। उसकी आंखों वहां पर चमकती है तो जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो डीमन एम्परर सॉरी बीस्ट एम्परर से कहते हैं कि लड़के जो तुम क्या करने वाले हो। हाजिन कहता है कि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, अब यहाँ पर से तुम नहीं निकल पाओगे। और इसी के साथ ही हाजिन वहां पर माउंटेन के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी माउंटेन वहां पर अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी माउंटेन वहां पर नीचे गिर जाती है और वो सभी लोग वहां पर मलबे के नीचे दब जाते हैं। बीस्ट एम्परर भी वहां पर मलबे के नीचे दब जाते हैं, उसका किटी जो होता है वो भी वहां पर यानी कि वो बड़ा बिल्ला जो होता है वो मलबे के अंदर दब जाता है, और हाजिन खुद भी वहां पर मलबे के अंदर गिर जाता है। और इसी के साथ ही डोंगपिल और आइस पैलेस मास्टर दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो गोल्डी उनके सामने वहां पर लैंडिंग करती है और उसके मुंह के अंदर वहां पर आइस पैलेस की जंग मिस होती है। तो उसका ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये तो मेरी बहन है। वो उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन बेहोश होती है। डोंगपिल गोल्डी से पूछता है कि यंग मास्टर कहां पर है, तो गोल्डी उसे सामने की तरफ इशारा करती है कि उसका यंग मास्टर वहां पर पत्थरों के नीचे दब गया है। डोंगपिल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे यंग मास्टर यहाँ पर पत्थरों के नीचे दबकर मार नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी के सभी पत्थरों को यहाँ पर से हटाऊंगा और अपने यंग मास्टर को बाहर निकालूंगा। और साथ ही वो यहाँ पर वाजरा यक्षा बॉडी को एक्टिवेट करता है ताकि वो पत्थरों को हटा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 97 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन की ये वाली चाल कामयाब होगी, क्या वो बीस्ट पैलेस मास्टर को यहाँ पर इतनी आसानी से हरा सकेगा। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बाकी सब कुछ। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।